हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 6 से लेकर के 12 ऑफ नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। Six of Cups, Ten of Cups, the Sun, wow, the Hermit, okay, Eight of Sword, I was expecting that, Two of Sword, Page of Pentacles, okay, bottom of the deck is Nine of Sword. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो, लिब्रा। वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर है और लियो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ड। देखिए, नाइन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो रात रात भर सो नहीं पाते हैं, बिकॉज़ वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है अभी तक वो सब कुछ गलत किया है। एंड दे जस्ट फील वेरी लाइक कल्प्रिट, अपने आप को बहुत कल्प्रिट मान रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ओके, एंड रात को वो बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और सो नहीं पाते हैं। बेसिकली मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। टेंशन में है और आपसे बात करना चाहते हैं बट उन्होंने दरवाजे खुद ही बंद किए हैं। ओके, यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अब इन फ्यूचर कन्वर्सेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो दरवाज़े अब खोलने ही हैं डेफिनेटली, बट वो आपकी तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी दरवाजे खुले। ओके, एक वो ऐसे लेवल पे आके रुकने वाले हैं कि रुक चुके हैं बेसिकली मुझे कहना चाहिए, जहाँ से वो फर्दर आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आपकी मर्ज़ी ना हो। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं स्टेबिलिटी का, लेकिन उसके पहले आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि आप उनको अलाउ करें ये सब चीज़ कहने के लिए। ओके, हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि नहीं, वो अब आपको कभी छोड़कर नहीं जाने वाले। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जस्ट कह सकते हैं कि इनिशियल फेज़ में थी या जो भी था, लेकिन हाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी थी और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ। ओके, अब क्या है कि ये पर्सन अभी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपको उन्होंने कोल्ड में छोड़ दिया था या फिर आपने उन्हें कोल्ड में छोड़ दिया था, व्हाटएवर, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों में अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। इवन दो ये ट्राई भी कर रहे होंगे तो भी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप ट्राई कर रहे हो तो भी ये कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल से। ओके, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर है आपका एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड से मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन कैसे भी ज़रिया ढूंढ ही लेंगे आपसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रही है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देख लेते हैं क्या है।
6 ऑफ कप्स। देखिए 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है लगातार आपको याद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को वो याद करते रहते हैं। इवन दिन में भी याद करते हैं। अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो बार बार सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स का। सो ये पर्सन ने डिसाइड कर लिया है, क्या डिसाइड कर लिया है कि वो आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में रहेंगे। वो आपको एक ऑफ़र देंगे मैरिज का, वो आपको ऑफ़र देंगे एक स्टेबिलिटी का, हैप्पीनेस का। ओके, सो वो एक आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं टुगेदर। ओके, सो 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और वो बेसिकली आप ही अपनी हैप्पीनेस मानते हैं। वो आप ही के साथ फुल महसूस करते हैं। फुल मतलब हमेशा पूरा अपने आप को तभी महसूस करते हैं जब वो आपके साथ रहते हैं। आपके साथ ही हमेशा खुशियों को महसूस करते हैं। ओके, सो द सन कार्ड से अब क्या है कि चीज़ें अब आपके लिए भी क्लियर होने वाली हैं, उस पर्सन के लिए भी क्लियर होने वाली हैं। और द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है हमारे पास हर्मिट कार्ड, जो कि अगेन एक मेजर अरकाना कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी अपनी तरफ से कोशिश करके हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ आएगा या नहीं। सो वो वेट कर रहे हैं बिकॉज जस्ट दे वांट टू नो कि अभी भी आप उनके लिए सोचते हैं कि नहीं, या फिर उनके लिए वेट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, सो ये पर्सन निराश होते हुए देख रहा हूँ मैं इस पर्सन को। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन सोचता है कि आप कहीं उनको छोड़ ना चुके हों, आप कहीं उनको भुला ना चुके हों। ओके, सो इनको अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी ही क्लियर होगी क्योंकि सन कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर है। सो और सन आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भी यहाँ पर राइज हो रहा है। तो ये क्लैरिटी जो है आपको दोनों को ही मिलने वाली है, नॉट ओनली जस्ट हिम और हर, आपको भी मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड भी है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, अभी जो इसमें गलत फहमियाँ उत्पन्न हुई हैं, गलत फहमियाँ हैं कि सच्चाई है, आई डोंट नो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ गलत फहमियाँ ही हैं। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। तो 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लाइंड फोल्डेडनेस है आपकी तरफ से और या फिर इस पर्सन की तरफ से, वो सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। ओके, और जो आपके हाथ बंधे हुए हैं वो खुलने वाले हैं जल्दी ही। ओके, वो आपको डिसाइड करना है कि आप इस अपने मेंटल प्रेजेंस से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद भी ब्लाइंड फोल्डेड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपके भी मन में बहुत सारे डाउट हैं, लेकिन आप उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोई स्टेप ले ही नहीं रहे हैं। ओके, सो आपको स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा, अदरवाइज़ यह रिलेशनशिप मुझे डार्क में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दे आर जस्ट लूजिंग होप। ओके, बट होप आ सकती है अगर आप उनको एक ग्रीन लाइट देते हैं तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिवली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है दिवाली के टाइम पे या फिर इन्हीं त्योहारों के टाइम पर आपको इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आए या फिर कोई आपको कोई मैसेज, कोई पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिले इस पर्सन की तरफ से। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी कन्वर्सेशन यहीं से स्टार्ट हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है और ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं फॉर स्टेबिलिटी एंड ऑफ़र देने वाले हैं आपको मैरिज के लिए, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बाउंड्रीज, ओके, तो देखिए आपने अपने चारों तरफ ना एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है कि आप सेफ़ रहेंगे इस बाउंड्री में, राइट। नो डाउट आप सेफ़ रहेंगे, लेकिन अगर आपको
अगर आप इस बाउंड्रीज से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को, राइट। सो यूनिवर्स आपको पाथ दे रहा है आपको, बट उससे बाहर निकलना होगा, उस बाउंड्री से बाहर निकलना होगा, और तभी आप एक नई बिगनिंग तक जा सकते हैं, उस रास्ते तक जा सकते हैं जहाँ तक आप सोच रहे थे कि अब बंद है, अब कुछ नहीं आगे, ओके। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको एक नया रास्ता खोल के दिया है, लेकिन पाथ पे आपको ही चलना होगा, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।